बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, मरियम गई ग्रॉसरी लेने। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब देखा मरियम को ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाते हुए तो दिमाग में यही आया कि हाँ यार, जाहिर सी बात है, अब शादी हुई है तो डेफिनेटली अब ये शॉपिंग भी करने जाएगी। और होता है, नॉर्मली लोग लेने जाते हैं ग्रॉसरी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इस ग्रॉसरी में हमें कुछ लगी गड़बड़, यानी कि बेचारी वो तैयार हुई जल्दी जल्दी और उसके बाद वो ग्रॉसरी लेने के लिए जब निकले तो उसमें उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। और फैमिली में इनकी जो नंद, जो कि बकौल इनके कि उनके हस्बैंड दुबई में हैं, वो भी थे और 2 अदद बच्चे भी थे। यहाँ पे ना समझ में आने वाली बात यह है कि यार ठीक है, बच्चे हैं, आपके कमरे में भी घुसे रहते हैं, आपको एक तरीके से बरी में वो गिफ्ट मिले हैं, दोनों बच्चे आपकी फैमिली के हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड से उनका लिंक है, आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बच्चे क्या जिस तरीके से आपको अकेला नहीं छोड़ सकते किसी वक्त, जिस तरीके से ये अपनी माँ को अकेला छोड़ के, ये बच्चा जो है, बच्ची तो खैर जाहिर है वो इन्हीं की है तो इन्हीं के पास रहेगी, बाकी जो बेटा जो है वो भी अपनी अम्मा को छोड़ के आपके पास घुसा रहता है। जाहिर है नई चीज़ें हैं और इसमें खाने पीने को भी चॉकलेट्स हैं, बच्चों की पसंदीदा चीज़ें हैं, प्यार मोहब्बत है और कमरे में एक ब्यूटी है, यानी कि पूरे घर में यही कमरा इनका बेटर है शादी के बाद जो बनाया गया है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बच्चों को एक अट्रैक्शन दिखेगी और बच्चे वहीं पे आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो करती है मरियम, ठीक है, आप लोग के जो भी सिचुएशन उसमें मरियम ने डील किया, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। देखें, कोई और लड़की होती तो उसको ये इस तरीके से प्राइवेसी में जो एक इंटरेक्शन होता है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है किसी भी चीज़ की, वो ज़ाहिर अच्छी नहीं लगती। लेकिन मरियम की अपनी कंडीशन ऐसी है कि मरियम ये सब कुछ जो है बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई, ठीक है, और उसने ये सब कुछ एक्सेप्ट पहले ही कर लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर दें। अब यहाँ पर ये जो वीडियो बनाए, इस वीडियो में थीम ज़्यादा अच्छी होती अगर मरियम और हसन खाली होते। यहाँ पर वो दुबई वाली बहन जिसको चैन नहीं है, वो घर में बैठी हुई है, अब उसको परमिशन नहीं है कि कैमरे में आए, लेकिन इतनी परमिशन है कि वो लत के गाड़ी में बैठ जाए। और गाड़ी में बैठते हुए भी जब वो वापस जा रहे थे सामान लेते हुए, तो वो उससे पूछने लगी बच्ची से कि तुम्हें आगे बैठना है, यानी कि उसे ये भी मंजूर नहीं था कि अभी थोड़ी देर में मेरी गोद में बैठ जाए। अगर उसकी बेटी है तो वो ये नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी मेरी गोद में भी बैठे। वो बच्ची तो इधर ही रहती है, कमरे में ही रहती है, उसको कहीं और जाने का दिल ही नहीं चाहता, ठीक है। अब बात यह है कि जब शॉपिंग हो रही थी तो यहाँ शॉपिंग में बहुत बड़े बड़े पोल खोले। एक तो वहाँ मरियम ने सारी शॉपिंग अपने पैसों से की, पेमेंट भी मरियम ने की, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमसे हाइड की गई, हमें वीडियो में नहीं दिखाई गई। जाहिर है उसमें मरियम का जो हस्बैंड है वो अपने कपड़े देख रहा था, फिर वो बच्ची जो है उसका भी दूध वगैरह इन्होंने लिया है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। मगर ये है कि जाहिर है जब उनके अब्बा दुबई में है तो थोड़ी सी शॉपिंग बहन को अपने भी बेस पे करनी चाहिए थी, ताकि अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहती। ये चीज़ें ये नहीं है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग ख़राब हैं, ये लोग गुनाह कमा रहे हैं। बात ये कि हमारा एक प्रोफेशन है, हम यूट्यूब पे बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों का प्रोफेशन नहीं है वो लोग आपस में बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्कस ना करें। जब हमारा चैनल नहीं था तो हम भी कुछ जो यूट्यूब चैनल्स देखते थे उनके बारे में डिस्कशन करते थे, घर में करते थे। तो यहाँ पे जो हसन की जो अम्मा है वो बहुत खुश दिखी, सेटिस्फाइड दिखी, हालांकि वो काफ़ी शार्प खातून है और वो सिर्फ बहुत ही मुश्किल टाइम पे जब उनका होता है ना कि भाई कोई बहुत ही ज़्यादा दिल उनका खुश हो, तभी वो जाहिर करती हैं अपनी खुशी, वरना वो थोड़ा सा चेहरा जो है अपना बना के ही रखती हैं। अच्छा, आटा जो इन्होंने लिया है जिस ब्रांड का, वो हमने भी लिया था, मगर मुझे तो वो आटा जो है थोड़ा सा, चावल ठीक है अच्छे हैं जो इन्होंने लिए हैं और वो काफ़ी उसका चावल बड़ा होता है, लेकिन आटा जो है ये हम चक्की से लेते हैं। ये हमने लिया था तो थोड़ा सा मुझे मोटा लगा था, जैसे मोटा नहीं होता आटा यूज़ करते हैं। एनीवे ये खाते होंगे, इनको पसंद होगा ये। तो यहाँ पे दिखाया क्या गया असल में
कि ये लोग घूम रहे हैं और बड़े मज़े से चीज़ें ले रहे हैं। देखिए इस वक्त हसन की किस्मत जो है ना जगमगा गई है। हसन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा ही कहते हैं ना कामयाब हो गया। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो किया है हसन ने, लेकिन मुझे हसन बेटर लगता है क्योंकि वो लालची नहीं है। होगा यार, एक आपकी बीवी के पास पैसा आ रहा है तो एक जो अट्रैक्शन होती है ना वो तो होगा। जैसे बच्ची जो है उसको उसने जूस दिलाया, चीज़ें दिलाई, तो वो एक अट्रैक्शन है कि आप एक मॉल में गए तो वो बच्ची पहले नहीं गई कभी, अब वो कोई चीज़ मांग रही है तो उसको वो दिलाएगा, जाहिर है उसका ब्लड रिलेशन है। अब और दूसरी बात, मरियम इसमें खुश है। लेकिन बात यह है कि जब आप एक चीज़ आप शो ऑफ कर रहे हो तो अब दूसरों को तो मौका मिलता है ना, वो तो बोलते हैं जो चीज़ अच्छी लगेगी लोग अच्छा बोलेंगे, जो चीज़ गलत लगेगी लोग बोलेंगे उसको। आप मत रोको उनको बोलने से पहले। ये जो अभी हसन की अम्मा का जो मूड ऑफ होने लगा है ना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सही नहीं जा रही यूट्यूब की बातें, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सब आप ओके चले और आप डॉलर्स कमा लें और लोग आपको कुछ बोले भी ना, और जो सही हो वो सही हो, जो गलत है वो भी सही हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। हाँ, ये अलग चीज़ होती है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार छोड़ो, अब जब शॉपिंग ही करनी है, अब जब ये हमें शूटिंग करनी है प्रोग्राम्स की और दिखाना है तो छोड़ दो, उनको कमाना है डॉलर तो छोड़ दो। बहुत कुछ पैसे के लिए करना पड़ता है जो कि यूट्यूबर्स जो हैं, जो कि फैमिली व्लॉगर्स हैं, वो देखते हैं। अब यहाँ पर हसन ने सामान भरा। अब जब हसन साहब घर जाते हैं तो वहाँ पे उनके वो चाचू साहब बैठे होते हैं। और चाचू का मुंह देखना था, जब ये एंटर होते हैं ना तो चाचू का थोबड़ा बड़ा फूला हुआ था, बिल्कुल मूड ऑफ हुआ था चाचू का, क्योंकि वो नेचुरल सीन था ना, वो कैप्चर हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसी कैमरा पड़ा तो चाचू ने अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो ठीक किए, जो वो बोर हो रहे थे, गर्मी में सड़ रहे थे बैठे हुए। क्योंकि अब चाचू को भी ये होने लगा कि यार कंपैरिजन होने लगा है वीडियोस में कि यार मेरी वीडियोस जो हैं उसके ज़्यादा बने, उसके जो व्यूज़ हैं, अब मैं कैसे व्यूज़ बनाऊं। अब चाचू सोचते होंगे यार हसन ने तो बड़ा अच्छा एक काम कर लिया है और बीवी भी मिल गई और वो शौहर भी है तकरीबन, ज़ाहिर है, तो और ये इसके मज़े हैं, जिम जाता है, घर में रहता है बाकी, तो मुझे भी कोई ऐसी मिल जाए कि जो कमाए भी, घर भी चलाए और मैं भी वीडियोस बनाऊं। ये उसके चेहरे से दिख रहा है। अभी वो एक बात बताएं, जो कह रहा है मेरी बहनें लड़ रही हैं कि मैं करवाऊंगी शादी, मैं करवाऊंगी शादी, बहुत काबिल है ना, बहुत हाई इनकम है ना इसकी, बहुत बड़ा यूट्यूबर है ना यार। कभी इसने नहीं बताया कि ये प्रोफेशनली क्या करता है लाइफ में। जो इंसान मगन होता है, जो एजुकेटेड है या नहीं, एजुकेटेड नहीं भी है तो स्किलफुल है, जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है या बिजनेस कर रहा है, या वो बिजी अपनी लाइफ में, या उसका कोई प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ है, वो चीज़ पता चल जाती है। और जो शख्स कुछ भी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सिर्फ एक कैमरा जो है उसने संभाला है कि यार कैमरे को पकड़ के मैं अपनी अर्निंग करूं, कुछ चैनल बनाऊं, तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं जो बता रही हूँ कि जो हसन के जो चाचू हैं, जिस तरीके से वो अपना चैनल चलाना चाह रहा है, आई थिंक उसको अब बहुत ज़्यादा अभी ग्रो करने के लिए कुछ ज़रूरत है, अपने व्यूज़ अर्न करने के लिए, अपने चैनल को बेटर करने की। क्योंकि जब कुछ होगा तो लोग देखेंगे ना। ये क्या लोग देखेंगे कि मैं यहाँ से अपनी चच्ची के घर आ गया, चच्ची के घर से फिर अपनी बहन के घर चला गया। वो ये होता है, लोगों ने एक दफ़ा बहन के घर को इतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों को देखने का, क्योंकि वो भी व्लॉगर्स नहीं है। चच्ची के घर ये था कि वो चच्चियाँ ज़रा इसके मरियम के साथ रही हैं और वो आई भी हैं काफ़ी दफ़ा इस पे स्क्रीन पे, तो लोगों को हाँ ये था कि हाँ भाई चच्ची को भी देखेंगे, चच्ची के घर ही आ रहा है, इनका क्या रिश्ता है इन चच्ची से। होता है ना, लोग देखते हैं कि यार एक दफ़ा में पता चल जाए, फिर ग्रेजुअली जो होता है उसका डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मरियम के पास बहुत कंटेंट है, हसन के पास मरियम की वजह से कंटेंट है। अभी इनकी इतनी वीडियोस बनी हुई हैं जिनमें इन्होंने कहा है कि हमें वो शूट तो कर ली, लेकिन उसको एडिट करके अपलोड करना है, कुछ को शूट करना है। तो ये जो है ना प्री प्लान मरियम अपनी वीडियोस बना रही है, वन बाय वन, ताकि उसको व्यूज़ मिले। लेकिन उसके पास कंटेंट है, मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि उसके पास कंटेंट नहीं है और लोगों का एक इंटरेस्ट है कि यार चलो भाई अब देखेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, नया घर है, नया फर्नीचर है, फिर आगे उसका अपना अर्न किया हुआ बहुत है। लेकिन यहाँ पे इनके जो चाचू हैं, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हैरत मुझे ये है कि भाई लड़कियाँ इनको बहुत सारी मिल रही हैं या एक भी नहीं मिल रही, क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि कोई पागल नहीं है जो इस तरह से उसमें जाए कि एक तो वो यूट्यूबर भी कोई इतना बड़ा नहीं है, फिर ये भी देखते हैं कि यार वो फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। तो वो सब कुछ दिख रहा है ना हमें यहाँ पे। जैसे हम उमैर को देख रहे हैं, उमैर जब आया था आमना के बाद तो उमैर के पास बहुत कुछ था, अपना घर था उसके पास, तो वो बहुत इजीली एक्सेस उसका रहा
अपने आगे मोटिवेट किया उसने अपने आप को कि हाँ मैं अपना चैनल चलाऊंगा, और हर चीज़ तक एक्सेस था उसका आसानी के साथ। हाँ नो डाउट सहारा उसने उसका ही लिया, आमना के लिया, लेकिन यहाँ पर हसन भी पूरा सहारा मरियम का ले रहा है, और तीसरा तो अभी पता नहीं आता है, दामाद नहीं आता क्या करती है आयशा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से ये आगे गया है ना उमेर, इसी तरीके से हसन भी चला जाएगा। लेकिन इनके चाचू जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं वो भी ये चाह रहे थे कि भाई फ़ौरन दौलत जो है मेरे घर में भी एंटर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ चाहिए ना यार, क्या देखें, वो कुछ चेंज देखें, कहीं मॉल्स देखें, बड़े बड़े मार्ट देखें, अच्छे कोई कलरफुल फ्रूट देखें, कलरफुल सब्जियां देखें, कपड़े देखें, फिर वो कॉस्मेटिक में वैरायटी चाहते हैं लोग। अब यहाँ पे कुकिंग छबाना की फैमिली में भी जो व्लॉग्स हैं उनमें भी मैं कहती हूँ कि अंबर जो है अगर वैरायटी देगी अपने शो में तो डेफिनेटली वो चलेगा। इसी तरीके से चलो वो तो पुराने हैं, मगर ये जो चाचू साहब हैं ये बिल्कुल नहीं है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हसन जो है, या मैं आपको बताऊँ, इसके पास कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मरियम से आ रहा है। अभी आप देखिएगा इनके कंटेंट इतने नज़र आएंगे इनको कि आमना वगैरह भी इनसे पीछे रह जाएगी, क्योंकि लोगों को क्या है, नई चीज़ें देख रही हैं, इंटरेस्ट है उनको। और जितना ये दिखाते हैं हम शॉपिंग करने गए, हमने कहा आय हाय बेचारी ने देखो पूरे घर को शॉपिंग करवाई है, ये लगी हुई है सबकी शॉपिंग करवा रही है, इसको इसके डबल जो है ना अमाउंट मिलता है। आप ये देखें, मैंने इनके व्यू सिर्फ देखे थे, आई थिंक 14-15 आवर्स में इनके कोई 80,000 के करीब इनके व्यूज़ थे। हम तो बोल के अगर ख़त्म भी हो जाए ना तो हमारे व्यूज़ कभी भी इतने ना हो, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे इनके इतने व्यूज़ थे कि 80,000 में कितना इनका अमाउंट बनता है, तो क्या ये कर सकते हैं इतनी शॉपिंग? इतनी तो शॉपिंग भी नहीं की उसने। तो ये जो है ना तरीका होता है कि जब आप स्क्रीन पे सामने आ रहे हो ना, तो आपको अगर डॉलर्स कमाना है, इतने डॉलर्स कमाना है कि लोग करें वाह यार क्या डॉलर्स कमा रहे हैं, ये कितनी अर्निंग हो रही है, तो उसके लिए अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा मत बनाए। उसके लिए जो आप कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करो और लोगों की बातों को भी बर्दाश्त करो। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के जवाब देने तो वो आप पॉजिटिव मैनर में दे सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो हो गई है। इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।